हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद है आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने जो आज का मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जीपीपी जेपीवाई का आपके साथ एनालिसिस शेयर करूँगा और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा नेक्स्ट पेयर के ऊपर। तो ये इससे पहले आपसे दूसरी रिक्वेस्ट ये भी है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम जीपीपी जेपीवाई की बात करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम ये जो चार्ट ओपन है ये वीकली चार्ट ओपन है, ठीक है। अब अगर आप वीकली इस चार्ट को एनालाइज करें तो आपको जो ट्रेंड नज़र आ रहा है वो किसका है जी? बाय का ट्रेंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वीकली चार्ट के ऊपर आप एनालाइज करते हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज करते हैं, तो इससे आपको जो ट्रेड होती है या जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं, आपको ये पता चलता है कि उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है उसके ट्रेंड के ऊपर। याद रखिएगा, ट्रेड की एक्यूरेसी उसके ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप वीकली में देखें कि ट्रेंड अप का है तो डेली में भी आपने अप का देखना है कि मुझे कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको आपके सामने बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर रखी जाए ताकि आपको उस चार्ट को एनालाइज करने में आसानी हो। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं वीकली में अगर बात करें तो ट्रेंड मैंने आपको अभी बताया कि आपका ट्रेंड चल रहा है, और ये जो आपको एक सपोर्ट नज़र आ रही है ये हमारे पास, ये मैं आपको अभी डेली का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है ये मैंने डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, ये हमारे पास ये हमारे पास एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट का जो एरिया है वो 162.99 से लेकर 163.58, यानी ये वाला जो एरिया है। चले मैं आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपने एक यहाँ पर लगा देनी है। ये आप अपने जो MT4 है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपने इन जो लाइंस है इनको लगा लिया करें। एनालाइज आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके किया करें, और जो यहाँ पर हम इसके ट्रेंड लाइन वगैरह लगाते हैं, सपोर्ट लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो उसको जाके आपने MT4 पे आपने वहाँ पर लगाना मस्ट होता है। तो अब उसके बाद ये हमें यहाँ से वीकली से हमें क्या पता चला? वीकली से हमें ये पता चला कि जो ट्रेंड है वो अप का है, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या देखी कि जब ये नहीं कि ट्रेंड आपको अप का नजर आ रहा है तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने पाएगी, ऐसा हरगिज नहीं करना। क्यों? क्योंकि उससे आपकी जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो इफेक्ट होती है। सही है। क्या पता ट्रेंड जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और उसके बाद उस रिवर्सल पैटर्न बने और आपकी जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले ट्रेंड को देखना है कि ट्रेंड अप का है या डाउन का है। तो वीकली आपने देखा जीपीपी जेपीवाई का जो ट्रेंड है वो अप का है। उसके बाद हम डेली पे आएंगे। डेली पे फिर आपने देखना है कि सपोर्ट कहां पर बन रही है। अप के लिए आपने सपोर्ट देखनी है और डाउन के लिए आपने रेजिस्टेंस देखना है। बात आपको समझ आ रही होगी कि अब अगर आप ट्रेंड अप की तरफ जा रहा है तो आपने सपोर्ट ढूंढनी है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, और इसी तरीके से अगर ट्रेंड डाउन का जा रहा है वीकली पे तो आपने डेली पे रेजिस्टेंस की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो क्योंकि आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि जब एक ट्रेड एक मेन लेवल के ऊपर आती है तो तब मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और वीडियो कब मिलेगी? जब आप अप टू डेट रहेंगे, आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो तब आपको ये वीडियो फ़ौरन मिलेगी, अदरवाइज़ आप लेट भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम ये हमारे पास सपोर्ट थी डेली की। तो अब आपने ट्रेड कैसे लगानी? अब आपने जाना है 4 आवर के ऊपर, ठीक है। अब आपने जाना है 4 आवर के ऊपर, और अब आप देखें कि यहाँ पर आई मार्केट, ठीक है, इस जगह पे मार्केट आई और यहाँ पर इसने रेंज पकड़ी। इस एरिया के अंदर मार्केट ने रेंज पकड़ी, यानी मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रही थी। रेंज के अंदर जब भी मार्केट घूमती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने अब कोई ना कोई डायरेक्शन लेनी है, या अप की लेनी है, डाउन की लेनी है। सही होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पीछे इसके एक यहाँ पर सपोर्ट भी थी, ये रेजिस्टेंस भी था, सॉरी, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया? अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और एक बड़े वॉल्यूम की कैंडल बनी है। एक बड़े वॉल्यूम की कैंडल बनी है जो आपको नजर आ रही है ना, ये ग्रीन कैंडल, ये बड़े वॉल्यूम कैंडल। इसका मतलब क्या हुआ
कि अब जो है मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे। तो अब 4 आवर में आपने क्या देखना है, आपने वेट करना है मार्केट का, यानी ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट स्ट्रेटेजी का एक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। तो यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आए, ठीक है। इसके बाद आपको 2-3 कैंडल इस तरह मिले बाय की, और अगर आपको यहाँ पर एक हैमर टाइप कैंडल मिल जाती है, ठीक है, हैमर मिल जाती है, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिल जाती है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक बड़े वॉल्यूम के साथ, याद रखिएगा इस तरह की अगर छोटी कैंडल मिले, इस तरह की छोटी कैंडल मिले, चलो मैं आपको दोबारा ये देखिए इस तरह की कैंडल मिले आपको, इस तरह की मिले, इस तरह की मिले, तो आपने जो है वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि आपने कब लेनी है, जब आपको 4 आवर में बुलिश इंगल्फिंग या बड़े वॉल्यूम के साथ आपको कोई कैंडल मिलती है, ठीक है, तो तब आपने बाय की ट्रेड लेनी है। अदरवाइज आपने बाय की ट्रेड, क्योंकि हो सकता है कि ये फेक आउट हो और मार्केट वापस अपने डाउन ट्रेंड की तरफ चली जाए, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूँ जीपीपी जेपीवाई के ऊपर कि आपने वेट करना है 4 आवर टाइम फ्रेम में, और मार्केट यहाँ से यहाँ आने के बाद, इसके बाद अगर आपको अच्छी एक बुलिश कैंडल मिलती है 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है वो ये आपको इसका लो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये डॉजी टाइप, इसका जो आपको नज़र आ रहा है ना लो, इससे नीचे आपका स्टॉप लॉस हो, और फिर आप ये वाला आपका क्या हो, रेजिस्टेंस हो, यानी ये आपका टारगेट होना चाहिए 166.79 का, ये आपका होना चाहिए टारगेट, ठीक है, हो गया। अब ये टारगेट मैंने क्यों रखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये अगर हम 4 आवर में चले जाएं, और ये किसने कह सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो यहाँ पर ये इसका, ये देखें ये एरिया था, ठीक है, ये इसका लो था, तो ये इसका मतलब है कि टारगेट पहला टारगेट हो सकता है, उसके बाद हो सकता है मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जाए। सही हो गया। तो ये था आज की एक ट्रेड थी, एक अपॉर्चुनिटी थी जेपीवाई की, तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, और उम्मीद यही है कि मार्केट वापस आए और दोबारा इसको रीटेस्ट करे। और लेकिन आपने अपना एनालिसिस भी इस पर ज़रूर करना है, अपना एनालिसिस आपने ज़रूर करना है, ताकि आपको आइडिया हो, और आप जब आपको कुछ चीज़ समझाई जा रही हो तो आप भी उसमें देखा करें कि कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने वीकली भी किया, वहाँ मैंने ट्रेंड चेक किया, डेली भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, और उसके बाद 4 आवर में जाके मैंने देखा कि कहाँ पे ब्रेकआउट है और कहाँ पे मार्केट आ सकती है, उसके बाद मुझे क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है फॉरेक्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जाए। तो ये था आज का एनालिसिस जेपीवाई के ऊपर। तो अगेन लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।